गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप सब लोग पहली बार मेरी इवनिंग की सेशन अटेंड कर रहे हैं और फिर सोच रहे होंगे कि गुड मॉर्निंग क्यों विश कर रहा हूं मैं। तो 5 डेज में मैंने पहले दिन आपको बताया था। मैं ये नहीं बताऊंगा पहले दिन बताया था। आज एक सीक्रेट आपको बताऊंगा मैं एंड ऑफ द सेशन में, उस 5 दिन के लिए भी। वो पहले दिन आपने सीखा था कि मैं गुड मॉर्निंग क्यों विश करता हूँ, राइट? इवनिंग में या किसी भी समय दिन में आप मेरा कोई सेशन लगाओगे तो मेरा सेशन हमेशा गुड मॉर्निंग से ही शुरू होता है। आज काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है, या तो टाइम भूल गए हैं वो, है ना। एक दो वीडियोस मेरे पास बहुत लेट आई, हालांकि मेरे पास जो वीडियोस थी वो कल शाम को 9 बजे तक आ जानी चाहिए थी। बट गीता ने मुझसे पूछा था कि क्या कल दोपहर तक भेज सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, दोपहर तक भी देखोगे भेजोगे तो मैं देख पाऊंगा। बट एक दो लोगों ने तो आज शाम को भेजी, मतलब 6 o'clock, किसी ने 6 o'clock, किसी ने 5:30, जिनका वीडियोस 2-3 में नहीं देख पाया। आपको ध्यान होगा कल सुबह की क्लास में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आपका वीडियोस अच्छा होता है तो मैं फीडबैक पे नहीं जाऊंगा कल के लिए मैं जाऊंगा टीचिंग पे। तो आपका वीडियोस मुझे ठीक लगे। और एक खामी पिछले 4 दिन से मुझे लगातार खल रही है। उस काफी सारी खामियां खल रही थी पहले दिन में, और कल की जो असाइनमेंट थी उसमें काफी फर्क आ चुका है, परंतु अभी भी फर्क लाना बाकी है मेरे दोस्त। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने हिंदी का 4 वीडियो का वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया? अगर देख लिया है तो वाई प्रेस करना। अगर आपने अभी तक 4 वीडियोस का वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो एन प्रेस कर देना। और बाय चांस आपको लगता है कि देखा तो है पर तू अभी 2 देखा है, सारा नहीं देखा, तो जितनी वीडियोस देखी हैं वो बता देना मुझे। अमित ने नहीं देखी। वन प्लस नोट, अपना नाम लिखे, मैं जानता नहीं हूं ऐसे आपको। वन प्लस नोट C5G ने नहीं देखी। और भी काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज बताएं मुझे। सुनील ने नहीं देखी, पार्थ ने 2 देखी हैं। नहीं, आपसे मैंने ये नहीं पूछा नहीं तू अच्छे हैं या बुरे हैं, नहीं पूछा मैंने। अच्छे बुरे नहीं पूछा मैंने। और वीडियोस कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती, उनकी लर्निंग होती है। अगर आप सीख जाते हैं तो अच्छी हैं, नहीं सीखते तो किसी काम की नहीं है। बुरी तो कोई चीज, कम्युनिकेशन में एक शब्द होता है, बुरा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अगर आप उससे सीख जाएं तो अच्छा है, नहीं सीखे तो ठीक है, आपने उसको यूज नहीं कर पाए। बुरा कभी भी कुछ नहीं होता। पार्ट 2 देखा है। पार्ट 2, उसमें ऐसे पार्ट 2 नहीं थे। अच्छा, लेसन 1, लेसन 2, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा पूरा, मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, आपको ये 21 डेज के प्रोग्राम में बहुत खामियां नजर आएंगी, क्योंकि आप उस 4 दिन की जो लर्निंग आपको इम्प्लीमेंट करनी है, वो 4 वीडियोस की लर्निंग जो इम्प्लीमेंट करनी है वो आप नहीं कर पाओगे। तो वो ना कर पाने से प्रॉब्लम्स रहेंगी। देखो, वो 4 वीडियोस की लर्निंग को मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ, बट यहाँ पे बताऊंगा तो समय लगेगा। इतना कीमती समय मैं वो थ्योरेटिकल चीजों को समझाने में नहीं लगाना चाहता। मैं किस में समझाने में लगाना चाहता हूँ? रिव्यू में और पर्सनल मिस्टेक्स में। बट पर्सनल मिस्टेक तभी कम होंगी जब आप वो सीख लोगे, उनको देख लोगे। तभी मैंने आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दी है उन वीडियोस के साथ कि आप बारी बारी उसको देखो, बारी बारी सीखो। जब तक उनकी लर्निंग पूरी नहीं होगी, ओपनिंग की, स्ट्रक्चर की, तब तक खामियां रहेंगी, उनको कोई दूर नहीं कर पाएगा। आप कृपया करके उनको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो। और उनको देखते हुए ना नोट्स बनाओ, उसको देखते हुए नोट्स बनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि पास आओ, आपको एक सीक्रेट बताऊं। उस 5 डेज के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ये वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड की हुई है ना, जो आपको लिंक दिया है, इसकी बजाय मैं आपको जैसे 5 दिन के अंदर वीडियोस आपको दिखाई, उस तरीके से आपको ये वीडियोस दिखा दूं। नहीं, बट मैं वो नहीं करना चाहता। उससे आप एक बार देखोगे, और मैं चाहता हूं आप बारी बारी देखो उसको। जी हाँ मेरे दोस्त,
प्रोफेशनल स्पीकिंग जब आप सीख रहे हो तो उसका एक चरण ये भी है कि बहुत बार आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती, बहुत बार आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशनल स्पीकिंग में अगर एक स्पीच, जब तक वो डिजिटल है, अगर एक स्पीच आपने एक बार रिकॉर्ड कर दी या कहीं और पे डिलीवर की है, वो रिकॉर्ड हो गई, तो उसको आप मल्टीपल पर्पज से, मल्टीपल तरीकों से काफी जगह यूज कर सकते हो। ये भी एक चीज है जब प्रोफेशनल स्पीकिंग की तरफ जाते हो, जब मैं आपको कहता हूँ कि इसके अंदर आप करियर बना सकते हो, तो ये मुझे ये चीज भी सिखानी होती है कि कैसे आप उसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। चलो उसके लिए मैं दिन की कोई अलग दिन आपके साथ बिताऊंगा और बताऊंगा, परंतु आज मैं ये बताना चाहता हूँ वो 4 रिकॉर्डिंग्स को जरूर देख लेना। अगर आप कहोगे तो मैं क्लास में चला दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको देखनी चाहिए खुद से। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार दोबारा से पूछूंगा, ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अगर वीडियोस देख ली हैं वाई प्रेस कर दो, नहीं देखी एन प्रेस करो। अगर एक या दो देखी हैं तो वो नंबर प्रेस कर दो कि एक देखी है तो एक, दो देखी है तो दो, तीन देखी है तो तीन, चार देखी है तो चार, वो प्रेस करके दे दो। मैं नाम लिख लूंगा ना साथ साथ। राजेंद्रा ने नहीं देखी, राजेंद्रा ऐसे कैसे सीखोगे फिर? आईफोन ने नहीं देखी, विद्या ने एक देखी है, वेरी सैड। ऐसे कैसे सीख पाओगे आप, बताओ आगे आगे बताओ, अभी तो और बाकी हैं। विद्या ने एक देखी है, आईफोन, आईफोन अपना नाम बताएं प्लीज। उपेंद्रा ने दो देखी हैं, वेरी सैड। आज मुझे आपकी असाइनमेंट्स को देखते हुए 4 दिन हो गए और मुझे कुछ खामियां ऐसी खल रही हैं जो वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बताई हुई है, इसलिए मुझे पूछने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नहीं तो मैं 5वें दिन कभी नहीं पूछता, पहले दिन पूछते हैं चलो देख लेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको मुझे कमिट करना है। कल सैटरडे और संडे 2 दिन है, वो वीडियोस देखोगे, उसके नोट्स बनाओगे और मुझे नोट्स की फोटोग्राफ खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे। ये आपका एक असाइनमेंट है। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखनी है, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना है, उससे नोट्स बनाना है और नोट्स बनाकर वो मुझे आपको भेजना है। क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हो इस चीज का कि आप नोट्स बनाकर उसकी फोटोग्राफ खींच के मुझे भेजोगे? अगर प्रॉमिस करते हो तो पी प्रेस कर दो। प्रमोद कह रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये काम करना है। कल सुबह जल्दी उठो, 5 बजे उठो, सोचो क्लास चल रही है और वीडियोस देखो और नोट्स बनाओ। कल देखो 2 वीडियो, सिर्फ एक साथ में चारों कभी भी नहीं देखनी, 2 देखनी है, नोट्स बनाने हैं। कल शाम को फिर वही 2 दोबारा देखनी है, नोट्स से रिवाइज करना है। फिर परसों सुबह 2 देखनी है, नोट्स बनाने हैं। फिर परसों शाम को वही रिवाइज करने हैं नोट्स के साथ। असाइनमेंट करते हुए नोट्स एक बार देखो, पढ़ो और फिर आगे असाइनमेंट करो। अदरवाइज अगर आप असाइनमेंट उन लेसन्स को बिना माइंड में रखे हुए करोगे, असाइनमेंट्स अच्छी नहीं हो पाएंगी। याद रखें मेरी बात। रिव्यू का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप लर्निंग ही नहीं ले रहे हो। लर्निंग के लिए, थ्योरेटिकल चीजों के लिए वीडियो ट्यूटोरियल बना है, उसे देखो। एक बार दोबारा से आप सबका स्वागत करता हूं, सुप्रभात, नमस्कार। एक खामी मुझे और खल रही है, वो वीडियो ट्यूटोरियल में नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो ट्यूटोरियल में नहीं है तो ये बता देता हूँ। बट आके आज पता लगा कि वीडियो ट्यूटोरियल तो आप में से एक ने, नीतू ने कंप्लीट देखा हुआ है, बाकी लोगों ने देखा भी नहीं हुआ अच्छे से। नोट्स बनाओ, देखो उसको 2 दिन में। अगर आज का सेशन आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो शुरू वाली 5 मिनट 10 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है जरूर देखना, आपके लिए बहुत जरूरी है। पावर ऑफ पोज। जी हाँ मेरे दोस्त, पावर ऑफ पोज। स्पीच में रुकना बहुत अहमियत होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, स्पीच में रुकना मतलब पोज देना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और आपको भी पावर ऑफ पोज देना सीखना पड़ेगा। कहाँ देना है, कैसे देना है, उसका क्या मतलब है पावर ऑफ पोज का, तो सीखते हैं। मार्क ट्वेन कहते हैं, ये कम्युनिकेशन के बहुत माने हुए साइंटिस्ट भी मानेंगे कम्युनिकेशन के। मार्क ट्वेन कहते हैं द राइट वर्ड मे बी इफेक्टिव
but no word was ever as effective as a rightly timed pose. मतलब कह रहे हैं कि एक सही शब्द की भी अपनी अहमियत होती है, इफेक्टिव होता है वो, बट कई बार कोई भी शब्द ना बोला जाए वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना एक सही समय पर पोज देना। मतलब कि राइट वर्ड से भी ज्यादा अहमियत रखता है कई बार किसी भी शब्द को ना बोलना और चुप रहना। जी हाँ, जब आप स्पीच देते हो, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत सारी स्पीच सुनी है, हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आपने सुषमा स्वराज जी की स्पीच सुनी है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो बराक ओबामा की स्पीच सुनी है। इन सब की स्पीच में एक खास बात होती है, पावर ऑफ पोज। कहा जाता है कि स्पीक बोलो बट अच्छा बोलो, स्टीक बोलो, धीरे बोलो, अच्छा बोलो। जब आप धीरे बोलते हो, पोज देकर बोलते हो, जहां पर भी अनिवार्य होता है पोज, तब ऑटोमेटिकली आपकी सेम बात में बहुत ज्यादा महत्व आ जाता है, तवज्जो आ जाता है। देखिए, पावर ऑफ पोज अभी देना भी सिखाऊंगा। मैं क्यों कह रहा हूं पावर ऑफ पोज का रुकना स्पीच के बीच में। पावर ऑफ पोज का एक फायदा और भी है, कई बार आप अपने जो मटेरियल है उसको भूल जाते हो, बट पावर ऑफ पोज से आप मटेरियल भूलोगे नहीं, स्ट्रक्चर में रहोगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। देखो, पोज हम तब भी देते हैं जब आने वाली बात आगे ज्यादा इफेक्टिव हो या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब अगर आने वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तब भी हम पोज देते हैं मेरे दोस्त। जी हाँ, पोज किसी इफेक्टिव बात से पहले भी दिया जाता है। एग्जाम्पल, ये इंग्लिश का एग्जाम्पल है, इसी को मैं हिंदी में भी बताऊंगा। विदाउट क्वेश्चन देयर इज वन। अब एक चीज और ध्यान रखना, जहां कोमा आता है, देखो लिखने में तो क्या है, कोमा आ गया, बोल्ड लेटर आ गया, अंडरलाइन हो गया, फॉन्ट चेंज कर दिया, सेमीकोलन आ गया। बोलने में भी ये चीजें बोली जाती, बट अलग अलग तरीके से। जैसे कि कोमा मतलब थोड़ा सा सेकंड का 100वां हिस्सा आपको चुप होना है। सेमीकोलन मतलब सेकंड का 10% जो पार्ट होता है आपको चुप होना है। फुल स्टॉप आधा सेकंड के लिए चुप होना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये कोमा, सेमीकोलन, बोल्ड लेटर ये बोला जाता है। बोल्ड लेटर का मतलब होता है थोड़ा सा एम्फोसाइज, जोर डाल के बोलना। अभी मैं सिखाता हूँ। विदाउट क्वेश्चन, अब कोमा आया, मैं रुका। विदाउट क्वेश्चन there is one characteristic that all high performance teams have that is essential to their success. Full stop आया, मैंने कहा success. Even if your team does other things that I have said, if it does not have the characteristics, you will not achieve your full potential. Pause. बोला नहीं है, देखो मैं रुका। Full potential. That characteristic is patience. देखो मैं बोल के सिखाता हूँ इस एग्जाम्पल को, चाहे इंग्लिश वाला है। इन केस आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो भी आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे तो मैं हिंदी में किसी और एग्जाम्पल से आपको सिखाता हूँ। जब कोई इंपॉर्टेंट चीज आ रही होती है तब हम पोज देते हैं। अगर आप एक लीडर हैं और अपनी टीम से काम करवाना चाहते हैं, तो याद रखें जब तक आपकी टीम में ये स्किल नहीं होगा, आपकी टीम अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। और ये स्किल कहीं और से नहीं, आपसे आता है, और वो स्किल है लीडरशिप। देखो मैंने कहा वो स्किल है, अब इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है सामने, लीडरशिप। तो मैंने उससे पहले रुका, और लीडरशिप ये लिखने में इन्वर्टेड कोमा में जाएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज भी किया, लीडरशिप।
एक बार दोबारा बताता हूं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात आने वाली होती है स्पीच में, उससे पहले आपको थोड़ा सा रुकना है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जब तक आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीख नहीं पाओगे। और सही तरीके से प्रैक्टिस का मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, जब तक जो आपको सिखाया जाता है उसको, देखो मैंने कहा जो आपको सिखाया जाता है, अब मैं सही प्रैक्टिस बताने वाला हूं, मैंने पोज दिया, जो आपको सिखाया जाता है उसको दोबारा से रिवाइज करना, लिखना, स्ट्रक्चर करना, फिर बोलने की प्रैक्टिस करना, अपने आप को सुनना, और फिर फाइनल में अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करना। अगर ये पूरा प्रैक्टिस सही नहीं करोगे तब आप सीख नहीं पाओगे। मैंने देखो पोज दिए काफी सारे, एक और एग्जांपल देता हूं। क्षमा चाहूंगा, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहां पर था, क्या बोल रहा था जब इंटरनेट चला गया था। अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी आवाज आ रही है आपको जी? लास्ट कौन सा पॉइंट था जब इंटरनेट चला गया था? हमारे यहाँ पे एकदम से पूरा शटडाउन हो गया है, ये मोबाइल के इंटरनेट से चलाया मैंने। लास्ट कौन सा पॉइंट था जब इंटरनेट चला गया था? मुझे मेरी वीडियो भी ऑफ करनी पड़ेगी ताकि लोड कम आए। लीडरशिप, अच्छा कोई बात नहीं। मैंने मेरी वीडियो इसलिए ऑफ की है ताकि आवाज प्रॉपर आती रहे, क्योंकि वीडियो क्या करेगी, इंटरनेट के ऊपर लोड डालेगी, और वो मैं चाहता नहीं हूँ इंटरनेट के ऊपर लोड आए। छोड़ो, मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको ये सीखना जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज कैसे करनी है। देखो मैंने पोस्ट दिया, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको ये सीखना जरूरी नहीं है कि वो चीज कैसे करनी है, परंतु ये सीखना जरूरी है कि वो चीज क्यों करनी है। अब ये देखो, मैंने कहा वो चीज क्यों करनी है, उससे पहले मैंने क्या दिया, एक पोस्ट दिया था, क्योंकि क्यों करने के ऊपर मैं स्ट्रेस डालना चाहता हूं, मैं इसको इंपॉर्टेंट बनाना चाहता हूं। और कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं, तो उससे पहले एक पोज दिया जाता है। अगर आप ये बात समझ गए हो तो यू प्रेस कर दो। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, प्रेस यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कई बार हम अपनी स्पीच में कुछ डेटा डाल देते हैं, या कुछ एक दो चीजें और डाल देते हैं। और जब हम अपनी स्पीच में डेटा डालते हैं, बात ध्यान रखें, जब आप अपनी स्पीच में डेटा डालते हो तो डेटा को सिंक करने में समय लगता है, डेटा को समझने में लोगों के लिए समय लगता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा लोग समझ जाएं उसके लिए लोगों को वक्त देना पड़ेगा। जी हाँ, उसके लिए आपको लोगों को वक्त देना पड़ेगा। तो वक्त देने के लिए आपको पोज देना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं ये पॉइंट, एक एग्जांपल से सिखाता हूं। इफ यू होप टू टर्न अ प्रॉफिट इन 2019, अगर आप उम्मीद करते हो 2019 में प्रॉफिट हो, तो हमको वी नीड टू कट द कॉस्ट बाय 10%, 10% कॉस्ट कट करनी पड़ेगी। इंक्रीज सेल्स बाय 20%, और 20% सेल्स बढ़ाना पड़ेगा इन फाइनल 6 मंथ ऑफ द ईयर, मतलब अगले जो फाइनल जो 6 मंथ है साल के, उसमें। अब पोस्ट दे दो ताकि लोग उसको समझ लें। इसको मैं हिंदी में बताता हूं। अगर आप चाहते हो, अगर आप उम्मीद रखते हो कि 2019 में प्रॉफिट हो, कोमा आ गया तो एक छोटा सा पोस्ट। अगर आप उम्मीद रखते हो कि 2019 में प्रॉफिट हो, तो आपको कॉस्ट 10% कम करना पड़ेगा, एंड इंक्रीज सेल्स बाय 20%, और 20% सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज 20% सेल इन फाइनल 6 मंथ ऑफ द ईयर। अब चुप, पोज।
मतलब कि लेट द मैसेज सिंक इन, लोगों को मैसेज को समझने दो। जैसे आप ओपनिंग करते हो, आप बोलते हो लगातार चलते रहना ही सफलता का रास्ता है। या हमारा जब टॉपिक था खुशी, खुशी हमारे दिमाग में होती है, हमारी सोच में होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, खुशी पूरी तरह से हमारे दिमाग में, हमारी सोच में होती है। कोई बाहरी वस्तु हमको खुश नहीं कर सकती। पोज, इस बात को समझते हैं हम इस कहानी से। समझ रहे मेरी बात? कैसे मैं अलाउ कर रहा हूं आपको कि आप मैसेज सिंक कर लो, आप मैसेज को समझ लो। एकदम से जब मैं बोलूंगा उतने ही आप सुन तो सकते हो शब्दों को, बट शब्दों को समझने में आपको अगले कुछ सेकंड का वक्त चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के बाद थोड़ा सा रुक जाऊंगा, पोज दे दूंगा 1 से 4 सेकंड का, ताकि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको सिंक कर लो। इस बात को समझ पाए तो यू दोबारा से प्रेस कर दो। पूछता रहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं नहीं चाहता कि आप मिस करो। हिंदी में वर्डिंग नहीं है, मैं बोल के बता रहा हूँ। हिंदी में कंप्यूटर टाइपिंग मुझे आती नहीं है। तो मैं हिंदी बोल के बता देता हूँ। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मूविंग टू द न्यू टॉपिक। हाँ, जब आप एक टॉपिक से अगले टॉपिक की तरफ जाते हो तब भी आप पोज देते हो। अब यहां एग्जाम्पल लेता हूं, हिंदी में बोल के बता दूंगा आपको एग्जाम्पल। हमने देखा है तहस नहस करने वाले जो इफेक्ट्स हैं प्लास्टिक गार्बेज के, जो जो समंदर में तहस नहस कर रहा है प्लास्टिक गार्बेज, हमने ये देखा। अब मैं इसका टॉपिक जो है, बट क्रिएटिव पीपल कमिंग अप विद वेज टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। जो क्रिएटिव लोग हैं वो अपने अलग अलग तरीकों से आ रहे हैं सिचुएशन को बदलने के लिए। मैंने अभी तक क्या बोला? मैंने बोला अभी तक कि प्लास्टिक ने समंदर के अंदर बहुत बुरे हालात पैदा कर दिए हैं, और क्रिएटिव जो लोग हैं वो अलग अलग तरीकों से आ रहे हैं सॉल्यूशंस को लेकर। अब मैं पोज दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं ऐसी ही स्टोरी शेयर करना चाहता हूं उन 3 कंपनीज की जो ऐसा कुछ कर रही है। मेरा टॉपिक बदल गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नेगेटिव बोला कि ओशियन के अंदर बुरी चीजें हैं, प्लास्टिक खराब कर रहा है, कंपनियां अलग अलग आइडिया के साथ आ रही हैं। अब मैंने टॉपिक चेंज करना है, और आज मैं ऐसी 3 कंपनियों की बात करने वाला हूं जो ऐसा कुछ कर रही हैं। ऐसा कुछ मतलब, ऊपर बात थी क्रिएटिव कुछ कर रही हैं। अब पोज, अब मेरी कहानी आएगी आगे, तो यहां पे भी मुझे पोज देना ताकि उससे मैच हो जाए। क्योंकि शुरू में मैंने प्रॉब्लम बताई, क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैंने बताया मैं कुछ कहानी बताने वाला हूं आपको, तीन तीन कंपनी की कहानी जो क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ रही है, फिर कहानी बताऊंगा। तो मैंने एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे मूव कर गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ओपनिंग, आपने लेसन से कर दी या क्वेश्चन से कर दी या जस्ट इमेजिन से कर दी, आपने ओपनिंग कर दी। अगर आपने ओपनिंग कर दी फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन में जाते हो, तो आप टॉपिक बदल रहे हो क्योंकि अब कहानी पे आप आ रहे हो। तब आपको पोज देना होगा। नोट्स बनाते रहे ना साथ साथ, और नोट्स नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, ये बातें दिमाग से निकल जाएंगी। नोट्स बनाते रहना साथ साथ। अंडरस्टूड? कि नए टॉपिक पे जाने से पहले भी हम एक पोज देते हैं। इफ अंडरस्टूड टाइप यू। बारी बारी यू प्रेस करवाऊंगा आपसे, क्योंकि इसी से पता लगेगा मुझे कि आप सीख गए हो
समझ गए हो कि नहीं? नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं नहीं चाहता कि मिस हो। इस बार यू कम आए, कम समझे हो, नहीं समझे तो भी बता दो, क्योंकि मैं इस पॉइंट को यहीं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? एक होता है पोज, किसी चीज पे एम्फोसाइज डालने के लिए, किसी चीज के ऊपर जोर डालने के लिए भी हम पोज देते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 1/3 जो फूड है वर्ल्ड में वो वेस्ट हो जाता है। मतलब कि अब इसको दोबारा बोलता हूं, इंपॉर्टेंट बात है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग पूरे संसार का 1/3 खाना, मैं बोला, देखो मैंने बोला 1/3 खाना वेस्ट कर दिया जाता है। पोज इंपॉर्टेंट बात है, जी हाँ, 1/3। फिर पोज इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में 161 बिलियन डॉलर रुपीस का फूड, बिलियन डॉलर का फूड हर साल खराब होता है। 161 बिलियन डॉलर, इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर मैंने पोस्ट डाला। मतलब कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट बात अगर बताई जाती है तो आप पोस्ट डालोगे। जैसे मेरे दोस्त, जब आप स्पीकर बन जाते हो, याद रखना आप हर किसी को खुश नहीं रख पाओगे। जी हाँ, आप हर किसी को खुश नहीं रख पाओगे, और अगर सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो किसी को भी नहीं रख पाओगे। पोज इंपॉर्टेंट बात है, उससे पहले और बाद में दोनों जगह मैंने पोज डाल दिया। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होती है हम पोज डालते हैं। एक स्टडी ने कहा है सिर्फ 7% लोग ही भगवान से खुश हैं, ओनली 60%। 25% लोग भगवान को बद्दुआ देते हैं, भगवान के बारे में भला बुरा बोलते हैं, 25%। और 15% लोग न्यूट्रल हैं, ना तो भगवान की प्रशंसा करते हैं और ना ही बद्दुआ देते हैं। समझे? मैंने जब जब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसके बाद पोस्ट दिया। अगर ये समझ गए हो, इस बार एस प्रेस करना, पता तो लगे कितने एस आ रहे हैं, ये तो मिक्स हो रहे हैं। एस प्रेस करना। मैं वेट करता हूँ 5-7 सेकंड का, आप लेट रिप्लाई करते हो तो देख ही नहीं पाता हूँ। एस एस एस। वाई एस, प्रमोद रटूरी एस एस। ग्रेट, ठीक है। ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट, मतलब ऑडियंस को अपने इमोशंस को दर्शाने में, झलकाने के लिए समय चाहिए। अगर आप लगातार बोलते रहोगे, पोज ही नहीं दोगे, आपने कोई सैड मोमेंट, सैड चीज बता दी, कोई उदासी वाली चीज बता दी, कोई भयंकर इमोशनल चीज बता दी, तो ऑडियंस को इमोशंस को फील करने के लिए समय चाहिए। वो समय आपको ऑडियंस को देना पड़ेगा। अगर आपने कोई हंसी मजाक की चीज बता दी तो वो आपको ऑडियंस को हंसने का समय भी देना पड़ेगा। अगर आप ऑडियंस को हंसने का समय नहीं दोगे,
उनको इमोशनल फील करने का समय नहीं दोगे तो आप कितनी भी अच्छी और कितनी भी बुरी बात करें, उनके उसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके बारे में सिर्फ ये बोलेंगे, पता नहीं कैसा बोला या हमें नहीं समझ आया। तो अगर आप बीच में वक्त देते हो उनको रिफ्लेक्ट करने का, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एग्जाम्पल, I would like to think about a time that you had difficult conversation with colleague at work. मतलब अब ऑडियंस को रिफ्लेक्ट करना है, उसको सोचना पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि आप वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन जो आपका एक गर्मा गर्मी वाला वाद विवाद आपका किसी कलीग के साथ हुआ, वो आप सोचें। अब मैं लगातार बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको सोचने का काम दिया है, तो मुझे 5 सेकंड से 10 सेकंड का सोचने का वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे पल को याद करें जब आपकी खुशी 7वें आसमान पर थी। देखो मैंने यहां पे भी पॉज दिया। आप ऐसे पल को याद करें, इतने में लोग सोचेंगे अच्छा पल, बुरा पल, कौन सा पल बोलने वाले हैं, जब आपकी खुशी 7वें आसमान पर थी। अब आपको याद करने के लिए अपनी जीवन में पीछे जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको वक्त देना है अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस आपके शब्दों में जी रही होती है, तो आपको उनको वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देने होते हैं, फील कराना होता है। अंडरस्टूड? आई समझ? अगर इफ अंडरस्टूड टाइप यू प्रेस कर दो। आप क्या हो गए पंकज, आज ज्यादा आप यू पूछ रहे हो, एस पूछ रहे हो। मजबूरी है मेरी, जब भी कोई ऐसी चीज बताऊंगा तो पूछना पड़ेगा मुझे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप जनरली अपनी स्पीच देते हुए इन बातों का ध्यान रखते हो? इफ यस, प्रेस वाई। अगर नो, प्रेस एन। क्या आप स्पीच देते हुए इन सब बातों का ध्यान रखते हो? अगर हाँ तो वाई प्रेस कर दो, अगर नहीं तो एन प्रेस कर दो। अभी तक नहीं रखते, आगे से रखना। देखो मेरा काम क्या है, आपको सिखाना। मेरा काम क्या है, आपको सिखाना। आपका काम क्या है, उसको फॉलो करना। ग्रेट, आगे से ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट चीज पोज की कहां है, जब आपके माउथ से, आपकी मुंह से लाइक मैं कह रहा था ऐसे शब्द निकलने वाले, जब आप अपने बोला हुआ सेंटेंस रिपीट करने वाले हो, जैसे कि मैंने देखा वो जा रहा था, अब यहाँ पे मैंने देखा रिपीट हो गया, ये गलत है। कई बार हमारे मुंह से निकलता है यू नो, ओके, हाँ, ओ, ऐसे शब्द स्पीच देते देते, इनको भी आप पोज से रिप्लेस कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, इन सब चीजों को भी आप पोज से रिप्लेस कर सकते हो। आपको लगता है ये शब्द आने वाले हैं, आपको जब भी ये लगे कि अब मैं भूल गया हूं, कुछ कुछ निकलने वाला है, उस समय भी पोज देने का वक्त होता है। आपको उस समय भी पोज देना होता है। आसान है, आसान है। बिना पूछे आगे चल सकता हूं या पूछूं, समझ आई, या आगे चलूं? मुझे लगता है ये बहुत आसान है, ये चीज आप समझ गए होंगे डेफिनेटली। जब आप अपनी बोलते बोलते अपनी बात भूल जाते हो,
आप स्पीच बोल रहे हो और बात भूल जाते हो, आपको नहीं पता कि आगे वाली लाइन क्या थी। उस समय भी आपके पास टाइम होता है पोज देने का। देखो, अब मैंने इतनी सारी जगह आपको बता दिया पोज देना है, पोज देना है, पावर ऑफ पोज। इस सेशन को मैं कहता हूं पावर ऑफ पोज सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। कोई भी स्पीच अच्छे पोज के बिना पूरी नहीं हो सकती। बोलना ही काफी नहीं होता, रुकना भी उतना ही जरूरी होता है। कोई भी स्पीच किसी अच्छे पोज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप समझे मेरी बात को। जब आप कुछ बोल रहे होते हैं और फिर भूल जाते हैं, तब आपको पोज देना है। अब जितने भी पोजेस मैंने आपको सिखाए, उसमें एक खास बात पता है क्या है? पोज सिर्फ आपने बोलने से नहीं देना, जबान से नहीं देना, पूरे शरीर से देना। आप मुझे ऑब्जर्व करें। मैं वीडियो ऑन करूं एक बार, मुझे तो याद भी नहीं था कि वीडियो पर। आप मुझे ऑब्जर्व करें। जब भी मैं पोज देता हूं, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरी पलकें, मेरा हाथ वहीं के वहीं उस समय के लिए रुक जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, पोज का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ जबान को रोक लगा दी, बट आप इधर उधर देखते रहे। नहीं, जिस स्थिति में आप खड़े हो, जिस पोजीशन में खड़े हो, बोल रहे हो, जो आपका उस समय बॉडी लैंग्वेज है, वो वहीं पर रुक जाएगा। अगर वो वहीं रुक जाता है, तो सामने वाले को ये पता भी नहीं लगता कि आप कुछ भूल गए। जी हाँ, जब आप अपना कोई स्पोर्ट खो दें, तब भी आप पोज को दे दें। अगर समझ गए तो यू प्रेस कर दो। अगर इस बात की ये बात समझ गए तो यू प्रेस कर दो। आप भी 4 दिन से रिव्यू सुनते 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 बोर हो गए होगे ना। अलग, आज कुछ नया मिल गया। वीडियो रिकॉर्डिंग को देखना, जो वीडियो ट्यूटोरियल दिए हूं मैं, बहुत कुछ नया मिलेगा। आप अपनी स्पीच की शुरुआत भी पोज से कर सकते हो। कैसे? अगर आपने ओपनिंग ऑफ स्पीच वाला वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया, जिसमें मैंने सिखाया गया ओपनिंग ऑफ स्पीच, देख लो। नहीं देखी ना? उसमें भी मैंने बोला कि जैसे ही आप स्टेज पे आते हो, जैसे ही कैमरा के सामने आते हो, तो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि आप उसी समय बोलोगे। अगर आप 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए चुप रह जाते हो, तो आप लोगों का ध्यान ले लेते हो। सपोज करो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो कोई, या फेसबुक पे देख रहे हो, और 5 सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं कैमरा में देख रहा हूं। फिर मैं शुरुआत करता हूं। आपको ये पीछे वाले 5 सेकंड कैसे लगे? इंपेशेंट हो रहे थे कि ये बंदा बोल क्यों नहीं रहा? सोच रहे थे कि कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है? सोच रहे थे कि कहीं ये कंटेंट तो नहीं भूल गया? यही सब चल रहा था ना दिमाग में। मेरे दोस्त, मैं सिर्फ ये बता रहा था आपको, जब भी आपके आसपास कुछ नहीं हो रहा होता, रुक जाता है, तब आपका दिमाग ज्यादा तेज चलता है। इसका मतलब, जब आप भी कभी कभी रुक जाओ, इस भी चलती हुई जिंदगी में, भागम भाग वाली जिंदगी में कभी कभी रुक जाओ 10 मिनट के लिए, शांति से, संयम से, तो आप अपने ब्रेन को रिफ्यूल कर देते हो तेज दौड़ने के लिए। अगर हर रोज 5 मिनट शांति से बिताते हो, आंखें बंद करते हो, सब कुछ सोचना छोड़ देते हो, आपका दिमाग रीएक्टिवेट, रिफ्यूल हो जाता है ज्यादा सोचने के लिए। क्योंकि जब आपका दिमाग रुकता है, रुकी हुई चीजों को देखता है, तो ज्यादा सोचता है। तो आप बोझ से शुरुआत भी कर सकते हो। इसके इस पॉइंट के लिए मैं कहूंगा कि एक बार आप वीडियो ट्यूटोरियल में ओपनिंग ऑफ स्पीच का वीडियो दोबारा देख लेना। अगर देख लिया, नहीं देखा तो पक्का देख लेना।
अगर आप कोई जोक सुनाते हो, जी हाँ, अगर आप कोई जोक सुनाते हो तब भी आपको पोज देना होता है। मैंने आपको बताया ना, आपने कोई इमोशनल चीज बता दी तो आपने पोज देना है। आपने कोई हंसी मजाक की चीज बता दी तब भी आपको पोज देना है, क्योंकि जब जब आप पोज देते हो तब तब वो सुनने वाला आपकी बातों पे रिएक्ट करेगा। समझ गए आप? ठीक है, जोक सुना दिया तब भी पोज देना होता है। कई बार तो लोगों को जोक आता ही 1 मिनट के बाद समझ है। जैसे मेरे अंकल ने मुझे मेरे बर्थडे पे बैट दिया। मैं पहली बार खेल रहा था उसके साथ और वो उड़ गया। अब जिनको बैट का वर्ड इंग्लिश में पता है चमगादड़ होता है, बैट का मीनिंग इंग्लिश वाला पता है चमगादड़ होता है, उनको तो जोक पहले 3-4 सेकंड में समझ आ गया होगा। जिनको नहीं पता वो सोच रहे होंगे। तो इसीलिए आपको वक्त देना है। जैसे कहते हैं कि अगर आप एक मूर्ख व्यक्ति से बहस करते हो तो वहां 2 मूर्ख हो जाते हैं। अब आया समझ? समझ पाए? जो जोक के बाद या कोई इंपॉर्टेंट बात आप बोलते हो उसके बाद आपको वक्त देना है लोगों को समझने का और रिएक्ट करने का। चलो आगे चलता हूं मैं। अब इस लाइन को मैं हिंदी में बताता हूं। अगर आप हमको रोड टैक्स हमारे ऑफिस में दे देते हैं, आपको रोड असिस्टेंस पैकेज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको फ्री टोइंग इन केस ऑफ एक्सीडेंट मिलेगी। आपको व्हीकल चेकअप मिलेगा 4 बार 1 साल में। मैं पढ़ता हूं। अगर आप रोड टैक्स हमको डायरेक्टली दे देते हैं, आपको रोड असिस्टेंट पैकेज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि फ्री टोइंग मिलेगी इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, और आपको 4 साल में 4 बार व्हीकल का चेकअप मिलेगा। ये तो मैंने लगातार पढ़ा इसको। बट ये अब ये देखो कि ये 3 अलग अलग चीजें हैं। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। अगर इसको कोई लगातार बता देगा समझ नहीं आएगा। तो इन चीजों को ऐसे बोलना चाहिए। कोई भी ऑफर होता है ऐसे बोलना चाहिए। इफ यू पे योर रोड टैक्स इन डायरेक्टली टू अस एट आवर ऑफिस, अगर आप रोड टैक्स सीधा हमें दे देते हो हमारे ऑफिस में, आपको रोड असिस्टेंस पैकेज मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको रोड पर कार टोइंग की सुविधा दी जाएगी, और इसके साथ आपको व्हीकल का चेकअप भी मिलेगा 1 साल में 4 बार। मैंने बोला 1 साल में 4 बार। एक पोज तो पहले दिया ही था मैंने, फिर जब मैं 1 साल में, फिर मैंने फिर पोज दिया 4 बार। इंपॉर्टेंट है ना? अब बात समझे, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इसको इकट्ठा बता दिया जाए कि अगर आप हमें पैसे दे दोगे तो आपको पहले तो मिलेगा 1 साल का रोड असिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि आपको टोइंग मशीन मिल जाएगी एक्सीडेंट में, और 1 साल में 4 बार व्हीकल चेकअप पे मिलेगा। ये तो है लगातार बोलना उसको। बट जब पहले मैंने बोला, वो पोज दे के बोला, वो उसको बोलने का सही तरीका है। समझ गए? यू प्रेस कर दो थोड़ा सा, ये वाला टिपिकल है। नेक्स्ट वाला मैं नहीं बताऊंगा, इसको सिर्फ एक ही लाइन में बताता हूं। सिंपल सेंटेंसेस में, जी हाँ रिपीट करता हूं, सिंपल सेंटेंसेस में आपको अपनी बात समझानी है। मैं मानता हूं कि आपको कविताएं अच्छी आती हैं, आपको डायलॉग्स उर्दू के अच्छे आते हैं, परंतु आप अपने लिए नहीं बोल रहे। आप किसके लिए बोल रहे हो? आप अपनी ऑडियंस के लिए बात कर रहे हो।
और ऑडियंस जो भाषा समझती है आपको उसी भाषा में जवाब देना है। मैं रिपीट करता हूं, ऑडियंस जो भाषा समझती है आपको उसी भाषा में जवाब देना है। समझ पाए आप मेरी बात? मतलब सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कोई ऐसे शब्द नहीं यूज करने, जैसे आप बाई चांस आप छत्तीसगढ़ से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, ऐसे शब्द नहीं यूज करने जो सिर्फ मध्य प्रदेश में होते हैं। ऐसे शब्द यूज करने हैं, आप मध्य प्रदेश से हो, आप कहीं पर भी बोलने जा रहे हो, जैसे आप बिहार में जा रहे हो या उत्तर प्रदेश में जा रहे हो, कहीं पर भी बोलने जा रहे हो, अगर आप मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश में बोलने जा रहे हो, आपने मध्य प्रदेश वाले शब्द नहीं यूज करने जो सिर्फ मध्य प्रदेश में बोले जाते हैं। आपको ऐसा शब्द बोलना है जो हर आदमी समझ पाए। अगर आपको संस्कृत अच्छी आती है तो संस्कृत में अगर आप कुछ कविता, कोई श्लोक बोल भी देते हो तो उसको आप एक्सप्लेन करोगे, वो भी इजी शब्दों में। मतलब आपको सिंपल भाषा में हमेशा अपनी स्पीच देनी है, कोई भी लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं होगी। अगर समझ गए तो एक बार दोबारा से एस प्रेस कर देना, इस बार एस प्रेस करना, क्योंकि यू पहले आए हुए हैं, कहीं मिक्स ना हो जाए। और मुझे 1 मिनट का वक्त दो, आई विल बी बैक। 1 मिनट का वक्त दो, मैं वापस आ रहा हूं। आई एम बैक। नीतू, मैं बोल के गया था 2 मिनट का इंतजार करूं। आवाज कैसी आएगी जब मैं खुद बोल के गया था कि 2 से 3 मिनट का इंतजार? पेशेंस मतलब सब्र इस जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अब एक बार दोबारा से मैं बताना चाहूंगा कि आप सबको वीडियो ट्यूटोरियल जरूर देखने हैं, वीडियो ट्यूटोरियल जरूर देखने हैं, और आज की रिकॉर्डिंग को भी 1 से 2 बार देखना है। जरूरी है देखना, एक बारी में ये चीजें अच्छे से समझ नहीं आती। दूसरी चीज, जैसे कि हमारी जो लाइव सेशन होते हैं वो होते हैं मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू फ्राइडे। अब कल है सैटरडे और संडे। आपको क्या करना है, एक और टास्क मैं दे रहा हूं
मैं आज आपको 3 टॉपिक देने वाला हूं। एक टॉपिक आज का, जो आज आपने जिसके ऊपर स्पीच तैयार करके देनी है फेसबुक ग्रुप में। 2 लोगों ने अभी तक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आज कर ले। मैंने लिंक सुबह ही शेयर करवा दिया था, दोबारा भी करवा दूंगा। फेसबुक ग्रुप में ही आपको अपनी वीडियोस भेजनी होती है, वो भी एक फॉर्मेट में। डे 1 देख लेना जिन 2 लोगों ने आज ही क्लास ज्वाइन की है। 3 आपको मैं आज टॉपिक दूंगा, बहुत सिंपल है। जो पीछे हमने फॉर्मेट्स पे सीखी है उन्हीं का यूज होगा। आज जो सीखा है उसका भी यूज होगा, जो 4 वीडियो ट्यूटोरियल है उसका भी यूज होगा। 3 टॉपिक, 3 स्पीच, एक आज की, एक कल की और एक परसों की। परसों मतलब संडे को बना के डालोगे तो मंडे मॉर्निंग में मैं उसका रिव्यू कर पाऊंगा। ये बात क्लियर है? अब आपने क्या करना है, जो वीडियो आप आज डालोगे और कल डालोगे, आपने अपने क्लासमेट्स की वीडियोस पे जाना है और वहां पर पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है कि उनकी वीडियो में अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है। मैं दिखाता हूं लिखकर। जैसे लिखोगे, गुड एक्सपेक्ट्स में आप लिखोगे ओपनिंग अच्छी रही, अगर आपको अच्छी लगती है। लेसन क्लियर है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है एग्जाम्पल के साथ, क्लोजिंग अच्छी है, पोज का यूज किया है, और एक पॉइंट और बनाओगे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट का। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स, इसमें जैसे आपको लगता है धीरे बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, आपने ये बात बोली। जो भी आपको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लगते हैं आपके मित्र के, वो आपको फेसबुक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ही लिखना है। इस बात को भी अगर आप समझ गए तो यू प्रेस कर दो। एक बार दोबारा से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बात को भी अगर आप समझ गए तो यू प्रेस कर दो। मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर समझ गए कि क्या करना है, नहीं समझे, निमेश नहीं समझे, बता देता हूं क्या करना है, और उसे पूछ लूं, नहीं समझे, आपने अपने मित्र मतलब अपने दोस्त मतलब अपने क्लासमेट की वीडियो पे सैटरडे मतलब आज की और कल की वीडियो पे, जैसे हम फेसबुक में वीडियो डालते हैं, उस फेसबुक में जाना है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। ये हमारा ग्रुप है, उपेंद्र, आपका काम में ये पता नहीं लग रहा कौन से दिन की वीडियो है, क्या टॉपिक है, पूरा डालो ताकि हम उसको अच्छे से अप्रूव करके देख पाए। जैसे सपोज करो प्रमोद, आपकी वीडियो नहीं देखी मैंने, आज दोपहर के बाद आई थी, भेजनी कल रात को थी। नूरेन, आपकी भी नहीं देखी, देख लूंगा। जैसे हम नूरेन की वीडियो पे जाते, देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाता हूं, फिर कमेंट सेक्शन में लिख देता हूं एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स में मैं लिखता हूं नंबर 1 लाइन लिख दी, क्या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। 2 लाइन लिख दी, क्या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। 3 लाइन लिख दी, क्या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। ठीक है, फिर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिख दिया। इसी तरीके से अब मेरे को लिखना है यहाँ पे गुड एक्सपेक्ट्स, अच्छी जो एक्सपेक्ट्स हैं वो लिख दिया कि ये अच्छी चीज रही, ये दूसरी अच्छी रही, तीसरी अच्छी रही, ये सब लिख दिया। ये लिखना, ठीक है। अब आ गया समझ?
अब आ गया समझ? अब समझ आ गया तो एस प्रेस कर दो। S4 समझ आ गया? ठीक है, टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में भी शेयर कर देना। एक टॉपिक है फन, मतलब मजाक, हंसी मजाक, फन मजा, फन मतलब मजा। दूसरा टॉपिक है हाउस और तीसरा है फैमिली। आपको अपने मित्र की दो ही टॉपिक पे, दो ही, फन और हाउस पे ही फीडबैक शेयर करना है। सिर्फ फीडबैक में ये नहीं लिखना बहुत अच्छा रहा, नहीं, मैं ये देखूंगा कि आप किस एंगल से अपने कलीग की वीडियोस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं ये देखूंगा आप किस एंगल से अपने कलीग की वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। फन, हाउस और फैमिली, 3 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। फन आज के लिए, हाउस कल के लिए और फैमिली परसों के लिए। फन और हाउस पर आप अपने कलीग को रिव्यू देना है फेसबुक के कमेंट सेक्शन में। आज इंटरनेट ने हमारा साथ नहीं दिया, परंतु चलो मोबाइल नेट ने हमारा साथ दे दिया। फाइबर कनेक्शन भी कई बार हमें धोखा दे जाते हैं। इस मेरे ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बट टेक्नोलॉजी के बिना तो काम ही नहीं चल सकता, है ना। एक टेक्नोलॉजी ने धोखा दिया तो दूसरी टेक्नोलॉजी ने बचा भी लिया। तो मैं टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कहूंगा, मैं टेक्नोलॉजी का धन्यवाद ही करूंगा, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी ने धोखा दिया तो दूसरी ने बचाया भी तो है। आज का वीडियो आप कल सुबह तक भेज देना चाहे, क्योंकि आपको टॉपिक आज ही मिला है, आज ही कैसे भेजोगे, कल सुबह तक भेज देना, ठीक है। चलो अब के लिए मैं अलविदा लूंगा, फिर हम मंडे सुबह मिलते हैं पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ। अगर आपकी संडे की वीडियोस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा समझाने का काम है, या तब हम जो क्लासेस हैं वो 6:45 की बजाय 6:30 ही शुरू कर देंगे। अगर मुझे लगता है कि ज्यादा काम करना है तो हम 6:30 ही शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ गुड वीकेंड अहेड, बाय, टेक केयर। एक चीज और, एक दूसरे को मैसेज मत करो। कई बार क्या होता है कि आप तो सोचते हो कि हम क्लासमेट ही है, मैसेज कर रहे हैं। कई बार होता क्या है कि सामने वाला को नहीं पता आपका इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है। तो एक दूसरे को मैसेज परमिशन लेके कर दो, क्या मैं आपको मैसेज कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तब ठीक है, अदरवाइज मत करो। किसी को भी बुरा लग सकता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता है इसको। चलो बाय बाय, टेक केयर।